दोस्तों, आज के ज़माने के बहुत से लड़के और लड़कियां एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। अब आगे चलकर कुछ लड़के और लड़कियों की तो शादी हो जाती है, लेकिन कुछ लड़के और लड़कियों के बीच में कोई ना कोई मजबूरी आड़े आ जाती है। वहीं पर कुछ लड़के और लड़कियां ऐसे भी होते हैं जो अपने पार्टनर को धोखा दे देते हैं, और कई बार इस धोखे का नतीजा बहुत ही भयानक निकलता है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है आज की इस सच्ची घटना में भी। आज की इस सच्ची घटना में एक महिला डॉक्टर जो शादी का जोड़ा पहनकर रजिस्ट्रार के ऑफिस में बैठकर अपनी शादी को रजिस्टर्ड करवाने के लिए अपने होने वाले पति यानी कि अपने बॉयफ्रेंड का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन ना तो उसका बॉयफ्रेंड उसकी कॉल उठा रहा था और ना ही उसके साथ शादी करने के लिए वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में पहुंचता है। कई घंटे इंतज़ार करने के बाद वो महिला डॉक्टर दुखी और परेशान होकर वहां से वापस लौट जाती है। लेकिन मन ही मन में उस महिला डॉक्टर ने अपने धोखेबाज बॉयफ्रेंड को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था, और वो महिला डॉक्टर अपने बॉयफ्रेंड को अपने पास बुलाकर उससे कुछ इस तरह से बदला लेती है जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिल दहला देने वाली ये घटना जब आप सुनेंगे तब आप भी इस बात को सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या प्यार में किए हुए धोखे की सज़ा इतनी भयानक भी हो सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना बिहार प्रदेश से है। बिहार प्रदेश में ही एक ज़िला पड़ता है सारण, और इसी सारण ज़िले के अंदर एक इलाका पड़ता है मंडोरा। इसी मंडोरा इलाके की रहने वाली एक महिला डॉक्टर जो खुद का नर्सिंग होम चलाती थी। पहले ये महिला डॉक्टर किसी दूसरे के नर्सिंग होम में काम करती थी, लेकिन अब इसने किराए की जगह लेकर खुद का नर्सिंग होम शुरू किया था। आए दिन इस महिला डॉक्टर के पास बहुत से मरीज पहुंचते थे। इस महिला डॉक्टर का काम एकदम बढ़िया ठीक ठाक चल रहा था। ये घटना है 1 जुलाई 2024 की, जब इस महिला डॉक्टर के नर्सिंग होम से किसी व्यक्ति के बहुत ही जोर जोर चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। अब जैसे ही ये आवाज़ें आस पड़ोस के लोगों के कानों में सुनाई पड़ती हैं, तब लोग दौड़े दौड़े उस महिला डॉक्टर के नर्सिंग होम में पहुंचते हैं, और अंदर का नज़ारा देखकर हर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति बेड पर पड़ा हुआ था जिसका प्राइवेट पार्ट उस महिला डॉक्टर ने काट दिया था। इतना ही नहीं, महिला डॉक्टर ने प्राइवेट काटने के बाद उसे फ्लश में फ्लश कर दिया था ताकि कोई भी डॉक्टर उसका इलाज ना कर सके, कोई भी डॉक्टर उस कटे हुए प्राइवेट पार्ट को जोड़ ना पाए। अब फौरन ही इस बात की सूचना नज़दीकी पुलिस स्टेशन में भी दी जाती है। सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है और घटना की वीडियोग्राफी भी की जाती है। वहां पे मौजूद लोग भी इस घटना की वीडियो बना रहे थे। पूछताछ में महिला डॉक्टर पुलिस को बताती है कि जिसका मैंने प्राइवेट पार्ट कट किया है वो मेरा बॉयफ्रेंड है, जो शादी का झांसा देकर पिछले 2 सालों से मेरा शारीरिक शोषण कर रहा था। महिला डॉक्टर बताती है कि 2 साल पहले मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पास इलाज करवाने के लिए आया था, लेकिन वहीं पर इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। लेकिन देखते ही देखते दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खा चुके थे। महिला डॉक्टर बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड एक पार्षद है। वो बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ शादी करने का वादा करके ही उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। अब महिला डॉक्टर उसके साथ इसलिए संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती थी क्योंकि उसे पता था कि आगे चलकर हम शादी करने वाले हैं। लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसका बॉयफ्रेंड एक धोखेबाज है। वो सिर्फ उसके साथ सेक्स करने के लिए ही शादी का झूठा वादा कर रहा है। महिला डॉक्टर बताती है कि शारीरिक संबंध बनाने के कारण वो एक बार गर्भवती हो जाती है, और अब वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, अब तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे ये कहकर टाल देता है कि जब सही समय आएगा तब हम शादी करेंगे और एक साथ खुशी खुशी ज़िंदगी बिताएंगे।
फिलहाल तो तुम अपना गर्भपात करवा दो। अब वो महिला डॉक्टर अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर अपना गर्भपात भी करवा देती है। लेकिन इसके थोड़े दिन बाद ही वो महिला डॉक्टर फिर से गर्भवती हो जाती है और ये दूसरी बार था। दूसरी बार भी उसका बॉयफ्रेंड उसे अबॉर्शन करवाने के लिए कहता है। इस तरह से करते करते महिला डॉक्टर बताती है कि वो तीन तीन बार अपना अबॉर्शन करवा चुकी थी और एक बार जब उसने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि आज हम शादी करेंगे, उसका बॉयफ्रेंड भी उसे कहता है कि हाँ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और वो महिला डॉक्टर शादी का जोड़ा पहनकर रजिस्ट्रार के ऑफिस में बैठकर कई घंटों तक अपने बॉयफ्रेंड का इंतज़ार करती रहती है। लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी जब महिला डॉक्टर का बॉयफ्रेंड वहाँ पर नहीं पहुँचता, तब वो दुखी और परेशान होकर वहाँ से वापस लौट जाती है। लेकिन वहीं पर उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ कभी भी शादी नहीं करेगा। वो तो सिर्फ मौज मस्ती के लिए ही उसके साथ शादी के झूठे वादे करता था। इसीलिए महिला डॉक्टर ने मन ही मन में ये फैसला किया था कि अब वो अपने धोखेबाज बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ेगी। इसीलिए वो एक दिन अपने बॉयफ्रेंड को अपने पास मिलने के लिए अपने नर्सिंग होम में बुलाती है और उसके बॉयफ्रेंड को लग रहा था कि हर बार की तरह अब भी वो महिला डॉक्टर के साथ संबंध बनाने के बाद वहाँ से खिसक जाएगा। लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इंसान जो कर्म करता है उसे उसका फल एक ना एक दिन जरूर भुगतना ही पड़ता है। महिला डॉक्टर बताती है कि जब उसका बॉयफ्रेंड उसके पास मिलने के लिए आता है, तब वो बातों बातों में उसे बेहोशी का एक इंजेक्शन लगा देती है, जिसके कारण थोड़ी देर बाद ही उसका बॉयफ्रेंड बेहोश हो जाता है। और बेहोशी की हालत में ही महिला डॉक्टर अपने किसी डॉक्टरी उपकरण के साथ अपने बॉयफ्रेंड का औजार यानी कि उसका प्राइवेट पार्ट ही कट कर देती है। इतना ही नहीं, ये सब करने के बाद महिला डॉक्टर उसके प्राइवेट पार्ट को फ्लश में जाकर फ्लश भी कर देती है। महिला डॉक्टर का ये कहना था कि जैसा इसने मेरे साथ किया है ये और किसी महिला या लड़की के साथ ना कर सके, इसलिए उसने ऐसा किया था। पुलिस महिला डॉक्टर की तहरीर पर ही मुकदमा चलाकर उसे जेल में भेज देती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम में आपने देखा कि प्यार में किए हुए धोखे का नतीजा कितना भयानक निकल सकता है। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था, बस आपको बताना है कि आजकल प्यार के नाम पे लोग कितने बड़े बड़े धोखे करते हैं। तो मिलते हैं किसी और सच्ची घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और धोखेबाजों से बचकर रहिए। जय हिंद।